डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th ईयरली एग्जाम 2023 के लिए जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने पार्ट 1 करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। देखिए, हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, यानी कि पैकिंग करने के लिए लेखक स्वयं क्यों तैयार हो गया। तो इसका सॉल्यूशन आप इसको देख लेना। इसकी पीडीएफ भी में जो है वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट वाज जेरम्स रियल्स इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक, यानी कि जब जेरोम ने सामान बांधने का प्रस्ताव रखा तब उसका वास्तविक इरादा क्या था। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आते तो वो जो है पेपर में जो है इस पार्ट का नाम वहाँ पर वो दे देता है क्वेश्चन में कि किस पार्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो उससे आप आसानी से जो है इसको समझ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, वाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग, यानी कि जेरोम को बंधे बंधाए बैग को दोबारा क्यों खोलना पड़ा। तो इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड, यानी कि जिस साधु ने संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया था वह चकित क्यों था। तो इसका आंसर भी आप जो है देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, यानी कि संतोष को स्थानीय विद्यालय में ही क्यों भेजा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि संतोष को स्थानीय विद्यालय में इसलिए भेजा गया था क्योंकि यह परिवार की प्रचलित परंपरा के अनुरूप था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइम माउंटेन्स, यानी कि संतोष ने पर्वतों पर चढ़ना कैसे आरंभ किया। तो ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू, यानी कि उन 2 मंदिरों को नामित करें जिनकी लेखक ने काठमांडू में यात्रा की थी। तो देखिए, वो कौन कौन से थे, पशुपतिनाथ टेम्पल था और एक था बुद्धिस्ट जो है स्तूप। तो यहाँ पर यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ का स्तूप, ये 2 मंदिर जो है वहाँ पर उन्होंने यात्रा करी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द ऑथर हॉकर्स, यानी कि बांसुरी विक्रेता व अन्य फेरी वालों में लेखक क्या अंतर देखता है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन, यानी कि घुसपैठिए ने जेरड को ऐसे व्यक्ति के रूप में क्यों चुना जिसकी पहचान वह धारण करना चाहता है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से द वाइंड गॉड विनोज, देखिए कवि के अनुसार पवन देव क्या पछाड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपके जो है ये यहाँ से पोएम वाले क्वेश्चंस यहाँ पर चालू हो चुके हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब वर्षा आती है तो कवि क्या करना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता, यहाँ पर देखिए, हाईलाइट द मैसेज ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, देखिए इस तरह का आपका एक क्वेश्चन जो है मेजर क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि जितनी भी कविता दे रखी है उनमें से किसी एक कविता का आपको नाम दे देगा और कविता के संदेश पर प्रकाश डालिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, हाईलाइट द मैसेज ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, यानी कि इस तरह से ये पोएम का नाम है। तो यहाँ पर जैसे ओट पोएम से आएगा तो उसका नाम वो दे देगा और आपको उसका संदेश जो है आपको बताना है। तो ये द रोड नॉट टेकन का ये संदेश है, आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये किस पोएम क्या है, वाइंड वाली जो पोएम है उसका ये यहाँ पर आपका आइडिया है, यानी कि उसका जो मूल संदेश है वो क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज या थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, किसका, रेन ऑफ द रूप का, रेन ऑफ द रूप का जो है कविता का संदेश या सार या केंद्रीय भाव क्या है, ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम या सेंट्रल आइडिया मैसेज ऑफ द पोएम द लेक ऑफ इनिस्फ्री, यानी कि इसका जो है आपको कविता का सार जो है बताना है। तो देखिए, कविता का सार किसी भी कविता का आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको हर कविता का सार जो है याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, यानी कि सेंट पीटर ने स्त्री से क्या मांगा और उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो ये इसका आंसर है, आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड, यानी कि एक कठफोड़वा जो चिड़िया है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, कठफोड़वा अपना भोजन सूखी सख्त लकड़ी में सुराख कर करके प्राप्त करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैसेज या थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, तो किसका, नो मैन आर फॉरेगन। तो यहाँ पर देखिए कविता का इसका सार बताना है, नो मैन आर फॉरेगन का। तो इससे इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम द डक एंड द कंगारू। तो यहाँ पर देखिए इसका जो द डक एंड द कंगारू है इसका आपको कविता का सार लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड, यानी कि घायल यानी रक्त बहती हुई छाल का क्या अर्थ है, इसका खून क्यों बह रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लीडिंग बार्क का अर्थ है वृक्ष की घायल छाल, यह रक्त रंजित है क्योंकि इसे काटा गया है, वह टुकड़े टुकड़े किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री, यानी कि पेड़ अंत में मरता कैसे है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, यानी कि सर्प किससे बचने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रोक ऑफ द परस्यूइंग स्टिक, यानी कि सर्प पीछा करती लाठी के प्रहार से बचने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट विश फॉर द स्नेक, कवि सर्प के लिए क्या इच्छा व्यक्त करता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारी फर्स्ट बुक है इंग्लिश की उसके जो सारे क्वेश्चंस हैं पोइट वाले भी और जो पेसेज वाले जो कहानी के वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो है अपनी नेक्स्ट जो बुक है जिसमें से जो है मेजर क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन यानी कि 4-5 नंबर के 4-4 5-5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उनको सोल्व करेंगे।